चैप्टर का नाम है 2 बलों के नियम। आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में अभी जो पीछे पढ़ाया है आपने अच्छा पढ़ा होगा और थोड़ा सा उसे रिपीट भी करते रहें। इस चैप्टर के जो है बलों के नियम में जो है पहला टॉपिक है बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। बल है क्या? कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी स्थिर या समान गति से चलती हुई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन का प्रयास करे तो बल कहलाती है। या हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं बल वह साधन भी है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसे बल कहते हैं। जिसका बल को हम जो है शॉर्ट में कहते हैं एफ। जैसे फोर्स है तो एफ ले लिया, एफ बराबर होता है ma। बल का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का CGS मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या डाइन भी बोल देते हैं इसे। अगला है हेडिंग टॉपिक है बलों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। किसी बल के पूर्ण प्रदर्शन के लिए निम्न बातों का ज्ञान अनिवार्य होता है, जैसे बल का परिमाण, बल की दिशा, बल या क्रिया बिंदु, बल की क्रिया रेखा। इन पे जो है आपका जो लक्षण हैं वो इन चारों पे डिपेंड करते हैं। अगला है बल का लेखा चित्रीय प्रदर्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। जैसे कोई बॉडी है, उस बॉडी पे जो है कोई फोर्स लग रहा थीटा एंगल पर, तो हमारा जैसे फी है तो ये आपका जो है किस कंडीशन में लग रहा, तो उसे हम जो है कि क्या परिवर्तन कर रहा है। बल के प्रभाव, अगला हेडिंग है बल के प्रभाव। बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। बल का पूर्ण प्रभाव जानने के लिए निम्न बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला, पिंड की दिशा, स्थिर अथवा गति। वो कोई सी भी स्थिर भी हो सकती है, गतिशील भी हो सकती है, जिस पर बल लगाया जाता है, कि वो गति अवस्था में हो, कोई भी बॉडी है और उसका जो है स्थिर हो या गतिशील हो, गति मतलब गति कर रही हो, तब उस पर बल लगाया जाए। तो बल का परिमाण, बल की दिशा, बल की क्रिया रेखा। अगला है बलों की भौतिक स्वतंत्रता, फिजिकल इंडिपेंडेंस का सिद्धांत क्या होता है। जब किसी पिंड पर एक साथ अनेक बल क्रिया करते हों, कि कोई बॉडी है और उस पर बहुत सारे बल लगे हों, क्रिया कर रहे हों, तो प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से अन्य बलों से प्रभावित हुए बिना डालता है। कि कोई बॉडी है और उस पर जो बहुत सारे बल लग रहे हैं और उसे जो है उस पर क्या क्रिया हो रही है, तब किसी भौतिक माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इसकी जो भौतिक माध्यम है उस पर निर्भर नहीं करता है। फिर आता है अगला हेडिंग है बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। ये कितने प्रकार का होता है। बल दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर होता है, एक परिवर्तनीय बल होता है। स्थिर बल किसे कहते हैं? स्थिर बल का मान तथा स्थिति स्थिर रहती है। जो बल है उसकी क्या होगा, उसका मान जो है या तो स्थिति इस कंडीशन में होगा या उसका मान जो है जिसे हम कहते हैं, जैसे मकान के स्तंभ पर लगने वाला भार। जैसे मकान का है जो वो स्थिर है और उस पर तब बल लगा हो, तो क्या है कि जैसे मकान के स्तंभ पर लगने वाला भार स्थिर बल होता है। परिवर्तनीय बल का मान तथा स्थिति दोनों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे किसी पुल से गुजरती हुई ट्रेन का भार पुल के स्तंभों पर लगने वाला परिवर्तनीय बल है। अब आता है कि हमें आपका स्थिर बल के प्रकार, क्योंकि ये भी आपके 3 प्रकार का होता है। जैसे समकेंद्रित बल, जैसे समकेंद्रित बल कि कोई बीम है और उस पर बहुत सारे पॉइंट लोड लगे हुए हों और x दूरी पर, x1 या x2 दूरी पर, यह आपका होगा समकेंद्रित बल। फिर आता है इसे यूनिवर्सल
फोर्स, इसे शॉर्ट में बोल देते हैं UDL, UDL। जैसे आपका एक, इसे हिंदी में बोल देते हैं कि एक समान बटा हुआ भार, की बीम है और उस पर एक समान बटा हुआ भार है। जैसे आपने देखा होगा पॉलिश करते हैं तो एक समान जैसी पॉलिश करना, तो इसे बोलेंगे UDL। तीसरा है तनाव बल। तनाव जैसे इंग्लिश में बोल देते हैं टेंसाइल फोर्स। जैसे आपका तनाव बल का मतलब है कि कोई बॉडी है और इस बॉडी को दोनों साइड से खिंचाव करें, खींचें, और इस पर जो अंदर जो क्रिया होगी रिएक्शन फोर्स होगी, जब मतलब प्रतिक्रिया फोर्स, ये जितना हम प्रयास करते हैं इतना ही इस पर बल लगता है। तो इसमें क्या है कि बॉडी है, उस बॉडी पे दोनों साइड से इसे खिंचाव कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अगला है संपीड़न बल, कंप्रेसिव फोर्स, कि कोई बॉडी है उसे दबाया जाए, कोई बॉडी है उसे दबाया जाए, जैसे रबड़ हिली और उसे हम दोनों साइड से दबा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, लेंथ में उसकी इंक्रीज होगी, डिस्क्रीज मतलब उसमें कमी आएगी, है ना। तो इसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, और पीछे भी आपको पढ़ाया है, इसे साथ साथ करते रहें और आप जो है स्टडी करते रहें, ज़्यादा नहीं, आपको जितना टॉपिक बताया इतना आप करते रहें, ठीक है। ओके।